अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसरत से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ग्रीस वीज़ा से रिलेटेड कि इस वक्त अम्बेसी की सूरत हाल क्या चल रही है। तो अम्बेसी की जो सूरत हाल है उसमें मिले जुले तासरात हैं। लास्ट वीक में जो अम्बेसी की सूरत हाल थी उसमें तकरीबन 5 डेज़ काम होता है। बहुत से लोग हफ़्ते वाले दिन भी सवाल करते हैं कि अम्बेसी की क्या सूरत हाल है। अम्बेसी में हफ़्ता एतवार काम नहीं होता, जुम्मे तक काम होता है। तो इसलिए ये बात भी ज़हन में रखा करें, जब भी हफ़्ता एतवार आए तो आप अम्बेसी ना जाया करें, क्योंकि 5 दिन काम होता है। और जो मिले जुले तसरात हैं ऐसे हैं कि बाज़ दफ़ा 40 वीज़ों में से 10 वीज़े लगे हैं, बाज़ दफ़ा 22 वीज़ों में से 6 वीज़े लगे हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो 5 वीज़े, 4 वीज़े, 10 वीज़े, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 12 वीज़ों तक जो है वो लगे हैं। तो इसलिए ये सूरत हाल है। बहरहाल ये है कि जहाँ तक मेरा ख़याल है और मेरा अंदाज़ा है, यही सूरत हाल चलेगी तकरीबन इस साल के एंड तक, और इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि जो सूरत हाल थी, जो कोटा था, यानी कि 2023 में जितने अफराद इन्होंने मंगवाने थे वो तकरीबन पूरा होने वाला है। और ये नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान से अफराद आते हैं, और भी कंट्री से आते हैं। तो इसलिए जब सब से मिलकर वो कोटा पूरा हो जाता है तो फिर वो कागज़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इस वक्त ग्रीस एम्बेसी में ये है कि उनको बेनिफिट भी हो रहा है, वीज़े तो जमा हो रहे हैं, फ़ीसें वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, फ़ीसें उन्हीं के अकाउंट में जा रही हैं। इधर यूनान में जो फ़ीसें जमा हो रही हैं वो भी उन्हीं के अकाउंट में जा रही हैं। तो मेरे ख़्याल में ये सूरत हाल है, ये चेंज होने वाली नहीं है, ये ऐसे ही चलेगी जैसे ये चल रही है, और तकरीबन ये इस साल के एंड तक ऐसे ही चलेगी। जैसे कि एक न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई थी कि 2024 में जो है वो मज़ीद वैकेंसीज़ जो हैं वो निकलेंगी। तो 2024 में फिर जो स्टार्टिंग के डेज़ होंगे, इसमें होता ये है कि जब साल शुरू होता है तो साल के नए कोटे निकलते हैं, क्योंकि जनवरी में तो वीज़े इशू नहीं होते। पिछला हिसाब क्लियर होता है 2023 का। तो जब फरवरी में वीज़े जमा होते हैं, तो जब उन स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं ना, उनमें वीज़ा रेशो अच्छी होती है। और अगर आप लोग यूनान आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप यूनान आएँ, तो मेरे ख़्याल में बेस्ट जो मंथ हैं वो पहले 6 महीने होते हैं। बाद में जैसे ही फिर अफराद आ जाते हैं, फिर वो रेशो भी कम हो जाती है। वैसे जो हकीकी मानों में यहाँ यूनान का जो नंबर है पाकिस्तानियों का, वो कम होता जा रहा है। यानी कि इसके बावजूद भी इतने बंदे नए वीज़ों पर ग्रीस में शामिल हुए, ग्रीस में दाखिल हुए, वर्किंग के लिए आए, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तानियों का यहाँ पे जो नंबर है वो पहले से कम हो चुका है, क्योंकि बहुत से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो आगे निकल जाते हैं और अगली कंट्रीज़ में जा रहे हैं। वैसे जो पुराने लोग हैं जिनको एपी मैक्रोन कार्ड मिल रहा है, वो भी आगे जा रहे हैं। तो इससे ये हो रहा है कि यहाँ मज़दूरों की जो ज़रूरत है वो कम नहीं हो रही, ज़रूरत है। बहुत से ग्रीकी हज़रात इस वक्त भी बहुत परेशान है कि मज़दूर मिलता नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप यूनान आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट यही है, क्योंकि अब साल का एंड होने वाला है, 10वां महीना बस थोड़े ही दिन तक शुरू होने वाला है। तो जब 10वां महीना शुरू हो जाएगा तो फिर 11वां 12वां 12वें में वैसे भी जो है वो 10-12 दिन तो वैसे बंद रहती है। तो फर्स्ट जो जनवरी है उसमें वैसे काम नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में जो वो लोग जिन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाए और वो यूनान आना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट यही है कि वो 2024 में अपनी किस्मत आजमाएं, अभी इन चक्रों में ना पड़ें। अभी 2023 के दिसंबर तक अम्बेसी की सूरत हाल यही रहेगी और इसी तरह चलेगी। कभी 5 लग गए, कभी 10 लग गए, कभी 6 लग गए, और कभी ऐसे भी दिन आते हैं कि जिनमें कोई भी नहीं लगता। और रिजेक्टिंग की 90% जो रिजेक्शन है वो है 5 नंबर कि आप साबित नहीं कर सके। तो इसमें हालांकि मेरे साथ ऐसे दोस्तों का भी राब्ते थे जिनके इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त थे और उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी इंटरव्यू की, लेकिन फिर भी उनके वीज़े रिजेक्ट हुए। तो अभी तक इस चीज़ को समझने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ कि हाँ, क्यों वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए बस यही है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आएगा, अगर आपका दाना पानी यूनान में लिखा है तो फिर आपने आना ही आना है, और अगर नहीं लिखा तो दुनिया की कोई चीज़ आपको ला नहीं सकती। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हीला और वसीला, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। आपने हीला भी करना है, आपने मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है ताकि आपको कामयाबी मिले, और इसके साथ साथ जो है अपनी किस्मत भी आजमाई करनी चाहिए। लेकिन यह है कि जो सूरत हाल आ रही है इस वक्त, मेरे ख्याल में ये अभी इसी तरह का माहौल ही चलेगा। और अब अभी तक ये क्लियर तो नहीं हुआ, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि अब इन्होंने जो है वो आपोफासी की जो डेट है वो पहले तो साल तक भी चलती थी, फिर साल से कम करके इन्होंने 7-8 महीने की, 6 महीने तक भी चलती थी। अब सुनने में आ रहा है कि वो 3 महीने तक चलेगी। अगर वो 3 महीने तक चलेगी तो फिर आपके लिए रुकने का चांसेस भी कम होते जाएंगे। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि वो 6 महीने की डेट है, क्योंकि एम्बेसी फ़ोन उठाती नहीं है ताकि एम्बेसी से बात करके बंदा इस बात को क्लियर करे। और वहाँ जब आप एम्बेसी जाएँ तो वो इतनी आसानी से बात
सुनते नहीं हैं। तो जब तक उनसे किसी अमले से बात ना हो, ये बात क्लियर ना हो कि आपोफासी जो है वो कितनी देर तक चलती है, तो इसके बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी होगी। हालांकि कानूनी लिहाज से तो इस आपोफासी की डेट ऑफ एक्सपायर ऊपर नहीं होती, क्योंकि ये 2023 की है, तो इसको पूरा 23 चलना चाहिए। 24 खैत को पूरा 24 चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो अफराद जो यूनान आना चाहते हैं, मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि वो 2024 की जनवरी के बाद अपनी किस्मत आजमाई करें। उसमें स्टार्टिंग के महीनों में अगर उनका वर्क परमिट निकल आता है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है उनके लिए कामयाबी के चांसेस हैं। और इसके लिए ये भी है कि वो 2023 के 12वें महीने में यानी कि दिसंबर में भी जमा करवा सकते हैं, क्योंकि बाज़ एरियाज़ ऐसे हैं जहां आपोफासी निकलने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बाज़ एरियाज़ हैं वहां जल्दी आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र आप रखें। और एक बात हालिया दिनों में सुनने में आ रही है, मुख्तलिफ जगह पे हमने वीडियोज़ भी देखी कि जिसमें वो बता रहे हैं कि एम्बेसी रिश्वत लेके वीज़े पास कर रही है। देखें, ये बात जहन में बिठा लें, एम्बेसडर जो होता है वो एक मुल्क को गाइड कर रहा होता है, एक पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा होता है एम्बेसडर, उसका सारा अमला। तो ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है कि वो चंद पैसों के लिए रिश्वत लें। हालांकि उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत बेहतरीन सैलरीज उनको दी जाती हैं और उनका एक रेपुटेशन होती है। और हमारे यूनान के वर्क परमिट वीज़े की खातर वो अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे, ये मेरा यकीन है। और मेरा ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर यूनान का कोई बंदा यहाँ से वहाँ गया है एम्बेसी में और वो रिश्वत लेके वीज़ा लगाएगा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप खुद सोचें, ये 400-500 यूरो में वो वीज़ा लगा देगा? ऐसे नहीं होता। मिस गाइड किया जाता है। और बाज़ हजरात जो वीज़े लगवा के देते हैं उसमें कतन ये नहीं होता कि अंदर एम्बेसडर रिश्वत ले रहा है तो वीज़े लगे हैं। डॉक्यूमेंटेशन होती है, कागज़ों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पेपर वर्क किया जाता है, उस बंदे की इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से की जाती है, उस बंदे को अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है, तो फिर उसकी किस्मत और लक भी होती है। ऐसा नहीं होता अगर इस तरह वीज़े लगें तो फिर तो सारी दुनिया वीज़े लगवाए और सबके वीज़े लगें, किसी का रिजेक्ट भी ना हो, फिर तो लोग बस एम्बेसी को रिश्वत दे के लगवा लें। ऐसा नहीं होता, इसलिए किसी के ऊपर भी ब्लेम ना किया करें। जो भी एम्बेसी होती है वो किसी मुल्क को लीड कर रही होती है, किसी मुल्क की नुमाइंदगी होती है वहाँ पे। इतना ईजीली पॉसिबल नहीं है कि एक एम्बेसडर जो है वो 400-500 यूरो लेके आपका वीज़ा लगा दे। हालांकि उसको 400-500 की ज़रूरत ही नहीं है, वो पूरे मुल्क को जो है वो लीड कर रहा होता है और उसमें माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी सैलरीज़ होती हैं और उनका बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है और दूसरे मुल्क जाके वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो इसलिए किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी को ब्लेम करने से पहले इंसान को अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो कितने 100% ठीक भी है या नहीं भी है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आसानी से नहीं बल्कि बगैर सबूत के किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगा कि रिश्वत वगैरह से तो वीज़ा आपका लगेगा नहीं, ठीक है? वीज़ा आपका लगेगा तो आपकी लक होगी, आपकी तैयारी होगी, आपकी फ़ाइल डिपेंड करेगी कि आपकी फ़ाइल की डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, आपकी फ़ाइल की डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, नहीं अच्छी है, उसमें जो पेपर आपने लगाए हैं वो ओरिजिनल हैं, ठीक हैं, और आपका जो यूनान में मालिक है वो भी अपना टैक्स पेयर है, उसमें भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैटर रखती हैं। इसलिए आसानी से रिश्वत वगैरह के चक्रों में पड़ने की बजाय बेहतर है कि अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें और स्ट्रगल करें। और फिर अगर कोई बंदा आपको कहता भी है तो उससे पूछें ना वो कैसे वीज़ा लगवाता है, कैसे उसका होता है। अगर उसका बंदा अंदर है, वो कहता है कि मेरा बंदा अंदर है, तो उसको बताएं कि भाई अगर आपका बंदा अंदर है तो कैसे वीज़ा लगेगा, आप मुझे खुद बता दें। और अगर वो वीज़े लगवाता है तो सबके लगवाता जाए, वही यही काम करना शुरू कर दे। तो इसलिए अपने पैसे को बचाएं और अपने ऊपर इत्मीनान हासिल करें और अपने अल्लाह के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी मिलेगी, आपका वीज़ा भी लगेगा। बहरहाल चंद बातें मैंने आपको की हैं, अगर आपको पसंद आएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो फिर भी आप माफ़ फरमाइएगा। फिर भी अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जहाँ तक मुमकिन हुआ हम आपकी आगाही करने की कोशिश करेंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और सबके वीज़े लग जाएँ। हमने कौन से जेब से किसी को तनख्वाह देनी है, यहाँ आएँगे पैसे कमाएँगे। अगर हमारी मदद से भी किसी का वीज़ा लग जाता है तो ये भी एक खुशाइन बात है। तो इसलिए अगर हमारे लायक हो, किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, किसी पेपर को पढ़ने में प्रॉब्लम बन रही हो, तो जहाँ तक हमसे हुआ हम ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों में कामयाबी दे और यूनान के साथ साथ आपकी आखिरत भी कामयाब हो और आप रिज़्क़ हलाल कमा के अपने फैमिली को खिलाएँ और सब जो है वो दीन इस्लाम का बोलबाला हो और इस्लाम पर अमल करें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।